वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं भीष्म बैच के आगाज की पहली क्लास में, इसको बोलूंगा क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें इस चीज का पूरा रोड मैप होना चाहिए कि हमारी ये जो क्लासेस हैं, ये हमारा जो कोर्स है, वो किस लेवल पे हम डील करने वाले हैं, किस लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा भीष्म बैच के फिजिक्स का फुल सिलेबस का डिस्कशन होगा, कंप्लीट टॉपिक्स के साथ में, आवर्स के साथ में, क्लासेस के साथ में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, चाहे एयरफोर्स के बच्चे हो, चाहे नेवी के, चाहे कोस्ट गार्ड के, चाहे आपका एनडीए का, चाहे बच्चा हो सीडीएस का। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं एनडीए और सीडीएस को दोनों को एक ही चीज कॉम्बाइंड करके लेके चल रहा हूं। थंबनेल में जगह नहीं बची, आप देख रहे होंगे आईसीजी के लिए भी जगह नहीं बची, तो वह कॉमन चीज है, उसको लेकर बिल्कुल भी डरने का नहीं है, बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फुल सिलेबस डिस्कशन अपन कर रहे हैं, और वो भी किसका बेटा, भीष्म बैच का फुल सिलेबस डिस्कशन। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस बार 11th और 12th फिजिक्स पूरा कंप्लीट एक ही बैच में हम आपको करवाएंगे। तो इसलिए बेटा फिजिक्स में इस बार इफर्ट जबरदस्त डालने पड़ेंगे आपको। और उन इफर्ट्स को कैसे हम कवर करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन पूरा कोर्स पढ़ने से, स्टार्ट करने से पहले ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, ये डाटा आपके पास होना चाहिए कि मुझे कैसे कब क्या तैयार करना है। मैं यहां पर बात करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा 11th फिजिक्स से। ध्यान दीजिएगा, 11th फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन की मैंने 4 क्लास डाली है। 4 क्लास 11th फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन की, ये कॉन्सेप्ट क्लास है। जितनी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेज होगी, उतनी आपकी प्रैक्टिस क्लासेज भी होगी। प्रैक्टिस क्लासेज में अपने इसको कन्वर्ट करेंगे। यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट होगा और माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेक्टर की, तो इसकी 4 क्लासेज ये आवर्स में है। अगर मैंने कभी लंका लगा दी मैराथन की एक, तो एक चैप्टर 4 घंटे की मैराथन लगा के भी कंप्लीट करवा सकता हूँ। ये बात अगर संडे को मौका मिला तो मैं लपेट के आपको बताऊंगा। आगे बढ़ता हूँ, वन डायमेंशनल मोशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका, चाहे एयरफोर्स, नेवी, एनडीएस, सीडीएस, यहाँ से सवाल आपका बनता है। अगर मैं बात करूँ टू डायमेंशनल मोशन, 2D प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, बापू लेवल पे सवाल पेपर में छपेगा। जिसके आगे एग्जाम लिख दिया ना, वह सवाल एग्जाम में छपेगा। और ये एनडीए में आपने स्क्रीनशॉट्स प्रूफ्स देख लिए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन 4 आवर्स, यहाँ पे फ्रिक्शन 2 आवर्स, वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन, इसी में मैंने कोलिजन को डाला है और इसीलिए इसकी क्लास बना दी है 6 आवर्स की। अगर मैंने वर्क एनर्जी पावर का 4 घंटे की क्लास कंप्लीट करी, अगर मैराथन का मौका मिल गया संडे को, तो कोलिजन को 2 घंटे की क्लास, यानी 2 घंटे की कोलिजन की क्लास एक साथ भी हो सकती है। इस बार प्लानिंग जो होगी वो 11th और 12th फिजिक्स दोनों को कंप्लीट करने की होगी। तो बेटा एक एक पॉइंट पे के क्लास में फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे, लेकिन बेटा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा। अगर यहाँ आप वीडियो में मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार कमेंट कर देना, एक बार कमेंट कर देना, गुरुजी आपके शेर जो कंटेंट आप स्क्रीन पे छापेंगे वो दिमाग में छापेंगे तो पेपर में छपेगा, एक बार प्रॉमिस कर देना। यहाँ पर बात करता हूँ ग्रेविटेशन की 5 आवर्स की क्लास, रोटेशनल मोशन 4 आवर्स की क्लास, एसएचएम की 3 आवर्स की क्लास, इलास्टिसिटी छोटा चैप्टर है 2 नंबर का, सॉरी 2 आवर्स का, फ्लूइड मैकेनिक्स 3, ये केवल फ्लूइड मैकेनिक है। सरफेस टेंशन को मैंने अलग कर दिया है, सरफेस टेंशन छोटा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्लास हो गया। थर्मल प्रॉपर्टीज और थर्मोडायनेमिक्स दोनों को मिक्स मिला के 6 नंबर कर दिया है, यानी 6 नंबर नहीं, यहाँ पे 6 आवर्स की बात कर रहा हूँ, 6 घंटे दोनों टॉपिक्स को एक साथ मिला दिया, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। वेव एंड साउंड यहाँ पे 5 घंटे की क्लास है, बड़ा चैप्टर है, ये आपका 11th फिजिक्स का पार्ट। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 12th फिजिक्स के पार्ट में, ये टोटल करके बताऊंगा अभी, एक एक घंटे का आपको जवाब मिलेगा। हाँ, बस फर्क इस बात का रहेगा, यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट होंगे और प्रैक्टिस एप्लीकेशन पे दबा के होगी, प्रैक्टिस दबा के होगी, क्योंकि इधर अगर अपन क्वेश्चन डालते हैं तो ये नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाते हैं, जो कि हमारी रेंज में नहीं आएंगे, फिर कवर नहीं कर पाएंगे हम। प्रैक्टिस एप्लीकेशन पे आपकी दबा के होने वाली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पार्ट 6
क्लास में कवर करेंगे। कैपेसिटेंस 3 क्लास में, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट दोनों को ऐड कर दिया है और 5 क्लास बना दी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 4 नंबर का 4 घंटे की क्लास होगी। मैग्नेटिज्म 3 घंटे का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 4, इसमें एक एक्स्ट्रा डाला मैंने, इसका एक रीजन बताऊंगा। अल्टरनेटिव करंट 4 घंटे का क्लास है। रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बापू लेवल पे इंपॉर्टेंट। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स 3 घंटे का क्लास। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट 2 घंटे का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर छपता है। इस बार एनडीए ने पता नहीं काहे इससे मुंह मोड़ लिया, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, एनडीए के लिए फेवरेट टॉपिक होता है ये, लेकिन इस बार मुंह मोड़ लिया उसने। इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा चैप्टर है 4 घंटे का। एटॉमिक फिजिक्स छोटा चैप्टर 2 घंटा और न्यूक्लियर फिजिक्स 3 घंटे का आपका क्लास है। टोटल मिला के 110 घंटे हैं मेरे लाल, 110 घंटे हैं। लेकिन बीच में जब जब मौका मिलेगा संडे को इस तरीके के चैप्टर प्लान करूंगा। मैग्नेटिज्म में एक संडे का मौका मिल गया, उड़ा दूंगा पूरा का पूरा गर्दा लेवल पे। ठान लिया 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स एक ही बैच में कंप्लीट करके दूंगा और वो भी सिस्टम से मिलेगा। लेकिन संडे को मौका मिल गया, उस दिन किसी ना किसी चैप्टर को लपेट देंगे बढ़िया लेवल से, है ना। और बाकी कंटिन्यूज आपकी क्लासेज मैंने यहाँ पर आपको डाल दी है। और रिवीजन के लिए भी यहाँ पर आपका, जैसे मान लीजिए 1 महीने में जो चैप्टर हो गए उनको रिवाइज भी अपन करने का प्लान लेके आएंगे, ताकि जो चीज बच्चा कवर नहीं कर पाया वह रिवीजन प्रैक्टिस में कवर कर ले। इस बात को ध्यान से रखना। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ने से पेपर नहीं निकलेगा, प्रैक्टिस भी जरूरी है। और बहुत सारे बच्चे इसी अंधेरे में रह जाते हैं, मैं प्रैक्टिस इधर कर लूंगा, मैं उधर कर लूंगा। 200 400 500 1000 रुपए बचाने के चक्कर में अपने करियर को अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं और फिर 4-5 महीने खराब करते हैं, एक इनटेक खराब करते हैं। उसके बाद में उनको समझ में आता है कि प्रैक्टिस क्या चीज है, एक कंपटीशन क्या चीज है जो बच्चों के बीच में हमारे एप्लीकेशन पे क्रिएट होती है। तो उसके लिए चाहे आप एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नेवी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्लासेज आपकी माय राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे टॉप लेवल पे नेगेटिव मार्किंग के साथ ऑल इंडिया में पहली बार एप्लीकेशन में ऐसा हो रहा है कि क्लास में पोल के साथ में नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको स्कोर मिले। यहाँ पर आपके 2 बैचेज हैं। एनडीए सीडीएस वाले बच्चे एनडीए सीडीएस का लाइव बैच ज्वाइन करेंगे, एयरफोर्स नेवी वाले बच्चे एयरफोर्स नेवी का लाइव बैच ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर ये लाइव बैचेज में प्रैक्टिस क्लासेज होगी। और एक गलती कभी नहीं करना सेल्फ रिवीजन के लिए, चाहे वह सीडीएस वाला बच्चा है तो सेल्फ रिवीजन के लिए सीडीएस वाला बैच ज्वाइन करे। एनडीए वाला एनडीए सीडीएस दोनों एक ही है, लेकिन एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड वाला बच्चा सेल्फ रिवीजन के लिए नोट्स वाला जो बैच है ये वाला बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और उसमें कहीं पर भी कोई कमी ना रखें, ताकि बाद में पछताना पड़े। यहां पर अगर मैं आगे बात करता हूं एप्लीकेशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। ये रहा आपका फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन, चाहे वह एयरफोर्स हो, यहाँ पे एनडीए सीडीएस दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूं और नेवी में मैं कोस्ट गार्ड को साथ लेके चल रहा हूं। थंबनेल में जगह नहीं थी तो ये मत सोचना कि इसके बारे में बात नहीं है। चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे आपका कोस्ट गार्ड हो, सबके लिए फिजिक्स का आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा यूट्यूब पे और प्रैक्टिस क्लासेज आपके एप्लीकेशन पे है जो आपकी सेपरेट मैंने अलग अलग आपको बता दिए। फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट बचता है तो कमेंट में आपका वेलकम है। और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का भी फुल सिलेबस डिस्कशन आएगा। पूरा वीडियो देखना, प्रत्येक सब्जेक्ट का पहली क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके पास पूरा रोड मैप होना चाहिए। मिलता हूं आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।